हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और आज मैं अपना ब्लॉग जो है ना इवनिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी जो टाइम होगा वो होगा 6:30 बजे का। तो मैं यहाँ पे ना भिंडी को कट कर रही हूँ। तो आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ भिंडी। तो बस मैं यहाँ पे प्याज को कट कर रही थी। तो प्याज बहुत तीखी होती है, जिससे ना आँखों में आंसू बहुत ज़्यादा आ गए थे। और मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्ची और प्याज को कट कर लिया है। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। और गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो उसमें डालेंगे तेल, अजवाइन। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो आज मैंने अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा चलो आज जो है आपसे बात करते हैं काम करते करते। तो मैं आज बना रही हूँ मैं खाने में, शाम के खाने में भिंडी की सब्जी। और सुबह बनाई थी दाल, तो दाल चावल तो रखे हुए हैं, शाम को भिंडी की सब्जी हो जाएगी। और तो भिंडी की सब्ज़ी छोंकती हूँ मैं अजवाइन डालेंगे उसमें। तेल गरम हो गया है, फिर डालेंगे उसमें हींग, क्योंकि अरवी हुई और भिंडी हुई बादी करती हैं, तो हमारे यहाँ पे अजवाइन में ही छुपती हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर नहीं है। अभी समझ में नहीं आता है कि क्या क्या बोलूँ। हालांकि बना चुकी हूँ मैं इतने वीडियो, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है। चलो मिलते हैं आपसे सब्ज़ी बनाने। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी को छौंक रही हूँ। और मैंने सोचा कि हाँ, बस हमेशा से मॉर्निंग में ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो आज चलो मैं इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। और बस इवनिंग में मैं यहाँ पे रोटियाँ देख रही थी कि मैंने रोटियाँ बना ली हैं। तो मैं रोटियाँ देख रही थी कि सबके लिए हो जाएंगी। और बहुत गर्मी थी, एक साइड सब्जी बनी तो एक साइड जब तक मैंने रोटियाँ को सेक लिया था, क्योंकि किचन में भिंडी है तो उसको भिंडी तो झटपट बन जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता भिंडी में। तो भिंडी भी बनती रही, उसको मैं ढक के नहीं बनाती हूँ। ढक के बनाओ तो वो चिपचिपी सी लिसलिसी सी बनती है, तो मैं उसको ढक के नहीं बनाती हूँ। भिंडी को मैं खुलकर कढ़ाई में बनाती हूँ, जिससे कि वो है ना चिपचिपी नहीं होती है और बहुत अच्छा कलर भी आता है जिससे। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन में, मैंने शाम में बर्तन धोए थे। शाम में नहीं, मैंने दोपहर में खाना खाने के बाद बर्तनों को धुला था, तो फिर बर्तनों का सारा पानी सूख गया है। तो मैंने कहा चलो सब्जी बन गई, रोटी बन गई, बर्तनों को भी लगा दें, अपना काम ख़त्म कर दें। तो मैं यहाँ पे बस बर्तन के स्टैंड में लगा रही हूँ। बर्तनों पता नहीं क्या है, मैं कितने भी बर्तन कम कर लूँ, लेकिन बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने सारे हो ही जाते हैं। इतना बड़ा स्टैंड भी जो है ना कम पड़ जाता है मेरे लिए। तो बस बर्तनों को लगा दूँगी इसमें धुल के। और बहुत गर्मी हो रही है आजकल, इतनी उमस वाली गर्मी पड़ रही है कि अब कुछ नहीं पूछो। किचन में तो खड़े हो जाओ, पंखा कूलर कुछ भी चला लो, लेकिन है ना गर्मी तो किचन में लगनी ही है। आप गैस के सामने खड़े होगे तो पसीना तो आपको आना ही है। अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी है। और बस फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद सारी किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैं ना रात में कितने बजे भी खाना मेरा निपटे, जल्दी हो या लेट हो, या मैं रात में कहीं से आई भी हो, तो मैं किचन को क्लीन करना नहीं भूलती। तो मेरी किचन में ना एक भी कॉकरोच नहीं मिलेगा आपको। मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ किचन को। और तो किचन में मेरी कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, चींटी वगैरह कुछ नहीं है। अभी जो बारिश के चक्कर में आ जाते हैं तो आ जाते हैं। अगर बाहर लाइट खुली छोड़ दो तो जो है ना कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं, लेकिन बाहर की लाइट बंद रहे तो कीड़े वगैरह अंदर नहीं आते हैं। और बस मैं यहाँ पे ना सारी किचन को क्लीन करने के बाद जो जो भी सिंक में बर्तन पड़े हुए थे तो उनको मैं क्लीन कर दूँगी। और ये मैं कचड़े की पॉलिथीन ना ऐसे नल पर टांग देती हूँ। मैंने किचन में डस्टबिन भी रख रखा है, लेकिन ये फर्नीचर बन गया है तो डस्टबिन को है ना उसके अंदर रखो तो मैं उसमें कचरा निकालना भूल जाती हूँ। तो एक दिन मैं भूल गई तो उसमें गंदी स्मेल आ रही थी, तो मैंने फिर डस्टबिन रखा ही नहीं। मैंने कहा अगर रखूँगी ऐसे तो मेरी किचन में फिर कॉकरोचों का प्रवेश अगर एक बार हो गया ना तो फिर वो आतंक मचा देते हैं। इसलिए मैंने ऐसे पॉलीथीन में टांग लेती हूँ। फिर रात में सारा जब रात में सारा बर्तन वर्तन का काम और खाने पीने का काम निबट जाता है तो मैं फिर ये किचन को डस्टबिन में डाल देती हूँ।
सॉरी कचड़े को डस्टबिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना सारा काम कर, आज मैंने जल्दी खाना बना लिया, तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम होगा, तो मैं यहाँ पे किचन ऊपर आ गई हूँ छत पे थोड़ी वॉक करने के लिए। छत पे अच्छी सी हवा चल रही थी, तो मैंने कल मैं बहुत लेट हो गई थी, रात को 8:30 बजे मैंने खाना बनाया, फिर मैं घूमने के लिए छत पे नहीं आ पाई थी, बाहर इतनी हवा नहीं लगती है, तो फिर मैं आज जल्दी से खाना बना के और आ गई। और ना ज़्यादा लेट हो जाओ तो फिर दोस्तों आ जाइए और आप लोग भी खा लीजिए खाना, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। बस यही है मेरी सारा सिंपल सी थाली। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। अभी हो गया रात के 10 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको आपसे मॉर्निंग में। चलिए बाय। और बेटू भी सो रहा है। तो अभी आपने देखा नाइट में मैं सोने जा रही थी, तो बेटू ने वीडियो क्लिप शूट कर ली, तो उसमें मैं और बेटू सो रहे हैं। बेटू के पापा भी हैं, वो अलग बिस्तर पे थे, और इस पे मैं और बेटू सोते हैं। तो बेटू और हम दोनों सो रहे हैं, और बेटू ने गुड नाइट बोल दिया। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, और मैं यहाँ पे जो है सामान को ना सेट कर रही हूँ। और मतलब रात में आप कितना भी सामान लगा दो, लेकिन सुबह मेरे साथ तो यही होता है, मैं रात में कितना भी अपना घर सेट कर दूँ, लेकिन सुबह में मुझे फैला मिलता ही है। एक भी चीज़ है ना प्रॉपर जगह पे नहीं मिलेगी। तो और मुझे आदत भी है जगह सुबह के टाइम पे चीज़ों का व्यवस्थित रखने की। तो बस मैं यहाँ पे बेटू के पापा खड़े हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से उनका उनका बेड सही किया, उस पर ब्लैंकेट को खड़ी करके रख दी। सारी ब्लैंकेट जो है ना मेरी बेटू की, इनकी तीनों की इसी पे रख देती हूँ खड़ी करके मैं। और बेटू अभी सो रहे हैं, तो मैं खड़ी हो गई, तो मैं जल्दी से झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आ गई हूँ कमरे में। और कमरा देखो कितना मैसी पड़ा हुआ है, कितना गंदा। रात में कुछ भी करो सब सामान जमा हो ही जाता है। कुछ भी चीज़ रख दो अगर कमरे में, तो उस पर सामान पक्का 101% रखना ही रखना है। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स था, इसके ऊपर मैंने बैठने का बनाया था, लेकिन बैठता तो इस पर कोई नहीं है, बैठते सब बेडों पे ही है, इसके ऊपर सामान रख जाता है। और बस तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लेके आई हूँ, फटाफट से लगाती हूँ मैं झाड़ू। और ये फर्नीचर का काम चला था ना दोस्तों, तो मेरा है ना नया झाड़ू था ना, तो वो उन लोगों ने यूज़ में लिया, तो पूरा नया का नया झाड़ू टूट गया मेरा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ झाड़ू का आए हुए, और पूरा झाड़ू पूरा टूट गया। उसके आगे आगे से पूरे बाल झड़ गए, तो वो एकदम ऐसे आगे से इतना टाइट हो गया, उससे कचरा भी निकलता। ही मेरा पुराना झाड़ू है, तो फिर मैं इसी को लेके आई। और है ना झाड़ू भी कितने महंगे आते हैं आजकल। अच्छी झाड़ू लो तो 150-200 रुपये से नीचे की तो आती ही नहीं है झाड़ू। और झाड़ू आती है, लेकिन पता है झाड़ू के साथ में क्या है, वो जो झाड़ू में से जो उसका कचरा निकलता है ना, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। उससे ना मतलब उससे 15-20 दिन हो जाएंगे, तब जाके कहीं वो झाड़ू झाड़ू सी लगेगी, वरना झाड़ू ही खुद ही कचरा फैलाती हुई घूमती है पूरे घर में। तो बस तो मैं ना आ जाती, तो मैं बाहर बाहर 10-15 दिन तो बाहर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर लेके आती हूँ। तब तक पुरानी झाड़ू से ही काम चलाती हूँ। मैंने एक बार प्लास्टिक की झाड़ू भी ली, एक बार नहीं 2-3 बार ले चुकी हूँ प्लास्टिक की झाड़ू, तो मुझे उससे ना इतना मज़ा नहीं आता झाड़ू लगाने में। प्लास्टिक की झाड़ू से पता नहीं क्यों वो हल्की होती है, और वैसे तो अच्छी है, उससे कचरा वचरा नहीं निकलता। मेरे पास रखी हुई है, पहले भी मैंने 1-2 बार यूज़ की थी, लेकिन मेरे पास रखी हुई है। और बस मैं यहाँ पे देखो झाड़ू लगाते सुबह बस झाड़ू पोंछा हो जाए ना, फिर आपका आधा काम जो है हो जाता है। और आप लोग क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में, कैसे काम कर रहे हो? आप लोगों का मन करता है झाड़ू पोंछा लगाने का? मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। सुबह सुबह मेरा बिल्कुल, सच मानिए, मेरा सुबह से बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस कोई झाड़ू पोंछा करके भी दे दे, नहला के भी दे दे, मुझे कुछ नहीं मन करता मेरा। बस तो है ना गर्मी की वजह से। और बस अभी क्या है, कर लूँ कुछ 4-5 दिन का आराम, और है फिर 1 तारीख से स्कूल खुल जाने हैं। फिर तो मुझे सुबह मॉर्निंग में 4:45 बजे तक तो खड़ा होना ही है। 4:45 बजे 4:30 का अलार्म लगा के लेटूँगी, तब मैं जाके कहीं 4:45 पे खड़ी हो जाऊँगी। तो बस मैं ना बस झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर आ गई हूँ। और प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लिप लंबी थी, तो मैं इसको कट ना कर पाई। और है ना बस मैं बाहर गई थी डस्टबिन लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे है ना डस्टबिन में सारा कचरा भर लिया है, और बाहर आ गई हूँ। तो बाहर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर। इस धूप में ना मेरे पेड़ पौधे भी है ना पता नहीं कैसे हो गए हैं,
आधे गमलों के तो सूख ही गए हैं। अब सोच रही हूँ बारिश होगी बरसात के मौसम में तभी लगाऊंगी मैं गमले वगैरह अच्छे से तना। और इसी का बाल्टी भर गई थी तो मैं इसी पानी को बाहर साफ़ कर देती हूँ इसी से। मैंने कहा बिना फालतू में बाल्टी भरो फिर ये पानी भी फिकेगा ही फिकेगा, तो इसी से बाहर मैं साफ़ कर देती हूँ। बाहर से मैं लाई हूँ वाइपर और यहाँ पे बाहर लगा दूँगी मैं पूरे में वाइपर। तो बस सुबह सुबह के काम है, धूप बहुत तेज आती तो वे बाहर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो 1 तारीख से अपना सारा काम रूटीन पे चालू ही हो जाएगा। अभी क्या है ना, रूटीन गड़बड़ाया हुआ है। अभी मैं ना सुबह वॉक करने भी नहीं जा रही हूँ, नींद ही नहीं पूरी होती है गर्मी में। रात में लाइट चली जाती है तो डिस्टर्बेंस होता है, सुबह खड़े होने का मन ही नहीं करता। तो बस मैं नहीं जा रही हूँ वॉक करने के लिए आजकल। और मेरा जो है ना काम निपट गया है और मैं बेटू यहाँ पे खड़े हो गए थे सो के, तो मैं यहाँ पे आके बेडशीट को भी ठीक कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया अभी तो वो पूरा दिन फिर ऐसे पड़ा रहेगा, फिर मुझे भी आलस आ जाएगा और फिर कोई करने वाला है नहीं। बेटू का तो मन है, जब खुद का मन होता है तो वो मेरा बेड अच्छे से लगा देगा, पूरे घर को सेट कर देगा। लेकिन जब उसका मन नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं करता, उससे कह के मर जाना, फिर वो नहीं कुछ करेगा। तो बस मैं यहाँ पे बेड को अच्छे से लगा दूंगी। और देख सकते हैं आप मेरा बेड भी लग गया है। और जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक मेरे ये जो बेड की आपको वो दिख रहा है ना, सिरहाना दिख रहा है, इधर मेरा गद्दी भी लग चुकी है। और ये गए थे बाहर सब्जी लेने के लिए मार्केट, तो वहाँ से अपने और बेटू के लिए लाए हैं पोहा। तो मैंने कहा पोहा तो मैं घर में ही बना देती, पोहा लाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन बोले नहीं, बेटू को क्या बाहर के पोहे अच्छे लगते हैं। बच्चों को होता ही है, घर की चीज़ें आप कितनी भी टेस्टी बनाओ ना उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। और बाहर से अगर कुछ भी आएगा ना, ख़राब शराब चीज़ भी आएगी ना, वो भी अच्छी लगती है बाहर की। तो बस इन दोनों को मैं पोहा लगा के दे दूँगी प्लेट में। और इसमें आए थे जामुन, तो मैंने तो सिर्फ जामुन ही खाए थे, मैंने पोहा नहीं खाया था। क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। अगर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तो फिर मुझे ना लंच करने का मन नहीं करता है, और मन वहीं पर रखा रहता है कि मैं लंच नहीं किया, लंच नहीं किया, और पेट में जगह होती नहीं, फिर खा लो तो ओवर ईटिंग हो जाती है। इस चक्कर में फिर मैंने ना पोहा नहीं खाया था। या तो संडे हो तो संडे में ये खाना लेट होता है तो फिर नाश्ता मैं कर लेती हूँ, और वैसे नहीं करती हूँ मैं। मुझे दवाई खानी होती है तो मैं बिस्किट वगैरह या कुछ हल्की फुल्की ऐसी चीज़ खा के मैं ना दवा खा लेती हूँ। और बस यहाँ पे जामुन थे, एक प्लेट, एक उसमें मम्मी के लिए निकाल दिए नीचे और एक मैंने अपने लिए रख रखे थे। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जामुन, और बहुत अच्छे और मीठे जामुन थे। सीज़न की चीज़ें सीज़न की ही होती हैं, आप बिना सीज़न की कोई भी चीज़ ले लो तो वो उतना टेस्टी नहीं होती जितना टेस्टी कि वो है ना सीज़न पे आती हैं। तो अच्छे और मीठे थे जामुन। हाँ, तो मैंने काला नमक डाल के ले लिया, और मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो बस दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना, एक शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।